नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस इस सुंदर सी दुनिया में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं जिसमें सूरज, चाँद, तारे सब कुछ मौजूद है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आखिर आए कहाँ से? इन सब का जन्म कैसे हुआ? तो आज की वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं आखिर ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? हाउ यूनिवर्स फॉर्म्ड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब सवाल उठता है कि आखिर यह यूनिवर्स शब्द आया कहाँ से? तो एक शब्द था, लैटिन शब्द जिसका नाम था यूनिवर्सस। उसमें से अगर हम यूएस हटा दें तो बन जाता है यूनिवर्स, यूएनआईवीईआरएस, जो कि है एक फ्रेंच वर्ड। अगर इसके लास्ट में हम ई ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा यूनिवर्स, जिसका अर्थ है कंबाइंड वन। मतलब कई चीजें मिलकर जब एक चीज बन जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्स। जैसे सूरज, चाँद, तारे, हम, इंसान, धरती सब जिस जगह पर जिस चीज के अंदर इकट्ठी हैं उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। अगर एक शब्द में बोला जाए तो व्हाट इज यूनिवर्स, देन आंसर विल बी यूनिवर्स इज एवरीथिंग। तो अब सवाल उठता है कि हाउ यूनिवर्स फॉर्म, यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि जब किसी भी चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं होती है, जैसे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, उस समय तो इंसान थे नहीं। तो इसको बताने के लिए कई थ्योरीज बनाई जाती हैं। जो थ्योरी सबसे अच्छा इसको डिफाइन करेगी उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ फेमस थ्योरीज हैं जैसे द स्टेडी स्टेट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इसमें से जो बिग बैंग थ्योरी है यह यूनिवर्स के ओरिजिन को सबसे अच्छी से एक्सप्लेन करती है। तो अगर हमें जानना होगा कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ तो हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानना होगा। तो जानते हैं व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स का जन्म 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। जहाँ से हुआ था उस पर एक पॉइंट था जिसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी, जो अचानक बहुत ही तेज स्पीड से एक्सपैंड होने लगा, जिसके कारण यूनिवर्स का जन्म हुआ। बिग बैंग नाम सुन के लगता होगा कोई धमाका हुआ होगा जिससे यूनिवर्स का जन्म हुआ होगा। नो, हियर यू आर रॉन्ग। बिग बैंग एक्सप्लोजन नहीं, एक एक्सपेंशन है। वह पॉइंट धीरे धीरे वहां से फैलता चला गया और वह अभी भी फैल रहा है। मतलब हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। अब सवाल उठता है कि सिंगुलैरिटी, उस पॉइंट से एक्सपेंशन आखिर शुरू क्यों हुआ? तो अभी भी यह एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसके बारे में लोगों ने कई बातें बताई हैं लेकिन अभी भी एकदम कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं कर सकता। यह अभी एक मिस्ट्री ही है। बिग बैंग के बाद तो यूनिवर्स का जन्म हुआ, जो कि उस समय बिग बैंग के तुरंत बाद काफी हॉट और डेंस था। यहाँ पर काफी सालों तक गैसेस बनी रही जो कि हाइड्रोजन और हीलियम थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर टेम्परेचर कम हुआ, ये कूल डाउन होता गया और उसके बाद ग्रेविटी के कारण डस्ट और जो गैसेस थी वो कोलैप्स होकर एक होने लगी, और जिसके कारण जो स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, जिससे प्लैनेट्स बने, गैलेक्सीज बनी, जिसके कारण ही यूनिवर्स फॉर्म हुआ। क्या आपको पता है हमारा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स तीन चीजों से मिलके बना है, नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो नॉर्मल मैटर के अंदर वो सब चीजें आती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे हो गया गैलेक्सीज, स्टार, प्लेनेट, ह्यूमन। ये सब नॉर्मल मैटर के अंदर आती हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स का केवल 5% है, सोचिए। अब दूसरी बात आती है डार्क एनर्जी की। तो क्या आपको पता है हमारे यूनिवर्स का 68% भाग डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। तो आखिर ये डार्क एनर्जी है क्या? तो डार्क एनर्जी की बात इसलिए आई क्योंकि हमें अचानक पता चला कि हमारा यूनिवर्स केवल एक्सपैंड नहीं कर रहा है, ये बहुत ही तेज गति से एक्सपैंड कर ही रहा है, साथ ही साथ एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब फैल रहा है, साथ में स्पीड भी इसकी बढ़ती जा रही है। तो इसको पता लगाने के लिए हमें डार्क एनर्जी को लाना पड़ा। डार्क एनर्जी है, ये ग्रेविटी का अपोज करती है, ग्रेविटी की उल्टी दिशा में जाती है। अगर देखो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सभी चीज़ों में है ही, जो गैलेक्सीज हैं या फिर प्लैनेट्स हैं, सन है, तो सबको मिल के पास रहना चाहिए। लेकिन आखिर यूनिवर्स फैल क्यों रहा है? तो इसका कारण है केवल और केवल डार्क एनर्जी, जो कि ग्रेविटी का अपोज कर रही है और इसी के कारण हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तीसरा यूनिवर्स में पाया जाने वाला मैटर है डार्क मैटर। नाम से ही देखो डार्क, तो यह ऐसा मैटर है जो कि ना तो लाइट को इमिट करता है,
ना तो लाइट को ऑब्ज़र्व करता है, ना तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसको यूनिवर्स में ये किस जगह है, इसको स्पॉट करना, इसको खोजना बहुत ही कठिन है। तो आखिर हम इसको खोजते कैसे हैं? तो इसका पता चलता है जब इसका ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट जो है, वो आस-पास के प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज़ पर पड़ता है, तो हमें पता चलता है कि उस जगह पर डार्क मैटर है। साइंटिस्ट का मानना है जो ये बड़े-बड़े गैलेक्सीज़ हैं जो कि इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, ये सब डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के कारण ही एक सिस्टमैटिक रूप में अरेंज हैं। तो ये थी आज की छोटी-सी वीडियो जिसमें हमने यूनिवर्स के बारे में जाना, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एंड नॉर्मल मैटर और यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, बिग बैंग, इन सब के बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे भी किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।